भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो कहीं इधर उधर के कामों में लग जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आपके भी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया कि हमारा जो बच्चा है ना वो पढ़ता ही नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाओगे ना तो कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ने वो बिल्कुल बैठेगा ही नहीं। तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आया हूँ जिसको अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। लेकिन देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीने पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं वो कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े और अच्छे तरीके से पढ़ाई में आगे बढ़े। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आ गए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, सारी की सारी हमारी इच्छा और सारी की सारी हमारी जो मनोकामना है ना वो भी पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही वह सब कुछ हुआ है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा और मनोकामना जो है सारी की सारी पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा और 3 आपको कपूर ले लेने हैं। कपूर कौन से लेने हैं? कपूर वही जो हम लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं, ठीक। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया क्या क्या लेना है। आपको लेना है 3 काली तिल। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना सबसे पहले बहुत सारे लोग क्या है कंफ्यूज होते हैं, काली तिल लें कि काली मिर्च लें, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। तब गुरुदेव ने कन्फ्यूज़न क्लियर किया है कि आपको काली तिल ही लेना है। साथ में आपको और क्या लेना है, काली तिल ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको और क्या लेना है, सिंपल सा, जैसे आपने काली तिल लिया, काली तिल लेने के बाद आपको क्या चाहिए, जैसे आपने काली तिल ले लिया, काली तिल लेने के बाद आपको 1 धतूरा लेना है। धतूरा लेने के बाद आपको और क्या चाहिए,
आपको 3 आपको कपूर ले लेना और ये लेके अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, उसको बोलना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है, सिंपल सा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया और अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से श्रम्भेश्वर महादेव आपके बच्चे के ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे और आपका बच्चा जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है एक लाल फूल। वो भी किसको लेना है, जितनी भी माताएं हैं ना उनको लेना है, अपने बच्चों के लिए एक लाल फूल लेना है। कौन सा लाल फूल लेंगे, कोई सा भी ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, लाल फूल लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। ठीक, अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके आना और अपने घर में उनको स्थान देना है। स्थान दे दिया। अब स्थान देने के बाद शाम के समय जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, शाम के समय में आपके घर में पूजा पाठ होती है, वो जो लाल फूल है वो आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और लाल फूल उठाने के बाद अपने बच्चे के माथे पे उसको 2 से 3 बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं जो माता सरस्वती हैं वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल जो उसका दिमाग है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। क्योंकि आपको भी पता होगा कि माता सरस्वती को जो हमको ज्ञान की देवी कहा जाता है, तो अगर माता सरस्वती आपसे प्रसन्न हो गई तो आप खुद ही देखेंगे कि इच्छा और मनोकामना जो भी है ना वो सारी की सारी पूरी होगी और बच्चा आपका पढ़ाई में अव्वल तरीके से पढ़ाई की ओर आगे बढ़ेगा और वही बच्चा जो क्लास में फेल होता था वो फेल होकर अच्छे तरीके से पास होगा और आपका नाम भी रोशन करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय बताएं आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे।